लोकसभा चुनाव 2024 का दौर आ चुका है और यहाँ पर राजनेता से लेकर अभिनेता हर कोई अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो धमक देखने को मिल रही है वह भोजपुरी स्टार्स की है, जो इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। वजह है लोकसभा चुनाव का, और कई भोजपुरी स्टार्स जो हैं लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बॉलीवुड से चला ये ट्रेंड अब भोजपुरी स्टार्स के ऊपर लागू होता दिख रहा है। ऐसे में आज इस तमाम चर्चा पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा मौजूद है, जिन्होंने इस विषय पर काम भी किया है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से भोजपुरी स्टार्स, जो कि एक भाषा से निकलकर, भोजपुरी भाषा से निकलकर आज अपनी लोकप्रियता का परचम पूरे देश भर में लहरा रहे हैं, और न सिर्फ परचम लहरा रहे हैं बल्कि लोकसभा चुनाव 2014 से ये जीत का जो दौर शुरू है उसे अब 2024 में कायम रखने के लिए चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। तो नेहा, हम जानना चाहेंगे कि एक दौर जो है ये भोजपुरी स्टार्स का चुनाव लड़ने का कब से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले किसने की? देखिए राजलक्ष्मी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ग्लैमर वर्ल्ड जो है, ग्लैमर वर्ल्ड के जो सितारे हैं, उनका ये पॉलिटिकल मूव कुछ नया नहीं है। राजनीतिक मूव उनका बहुत पहले से देखा जाता रहा है। पहले बॉलीवुड में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती थी। अमिताभ बच्चन और कई ऐसे चर्चित नाम हैं जो लगातार बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जो अच्छे बॉलीवुड में एक अच्छे मुकाम के बाद उन्होंने पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा मुकाम पाया है। अभी सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल हम अगर बॉलीवुड का ले तो कंगना रनौत है, और यहीं अगर हम इसकी बात करें, भोजपुरी की बात करें, तो भोजपुरी के सलमान खान कहे जाने वाले पवन सिंह ने भी इस बार एंट्री मारी है। तो भोजपुरी का स्टारडम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भोजपुरी कलाकार जो हैं वो लगातार एंट्री मार रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मनोज तिवारी की बात करते हैं। तो 2009 से उनकी पॉलिटिकल शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहली बार उन्होंने चुनाव जीता 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2014 में उन्होंने दिल्ली में चुनाव जीता, फिर 2019 में भी उन्होंने दिल्ली में चुनाव जीता। ये दोनों ही सीटें, कहा जाता है कई बार कि ये बीजेपी की लहर थी। बीजेपी की लहर में दोनों ही बार उन्होंने चुनाव जीता, और अभी वो हैं, और इस बार फिर से वो सेम जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज ही ये घोषणा हुई है कि उनके सामने दिल्ली की उसी सीट पे कांग्रेस से कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार वो उनकी सीट पर जो चुनाव है वो कुछ दिलचस्प होगा। मनोज तिवारी के बाद अगर हम बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार किस्मत आजमाई। सबसे लेटेस्ट हमारे पवन सिंह है, जो इस बार काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी ये बातें चल रही है, अटकलें चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है राजलक्ष्मी। तो इसी तरह कई अक्षरा सिंह के बारे में भी बीच में बात आ रही थी कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इसे लेकर कोई अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है उनकी तरफ से। इसी तरह कई ऐसे तमाम नेता हैं। अगर हम बात करें निरहुआ की, तो उन्होंने भी चुनाव मैदान में एक अच्छी पारी खेली है। अभी भी वो है, पॉलिटिकली साउंडेड हैं। इसके साथ ही कई भोजपुरी स्टार हैं जो बॉलीवुड के रास्ते पे चलते हुए, पहले ये बॉलीवुड के सितारे जाते थे चुनाव में, पॉलिटिकल मूव उनका ज़्यादा था। अब धीरे धीरे ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है भोजपुरी सितारों के साथ, और लगातार जा रहे हैं वो। और हम ये भी कह सकते हैं कि भोजपुरी सितारों को अपने नेता के तौर पर बिहार और देश की जनता पसंद भी कर रही है। चलिए, तो भोजपुरी सितारे जो हैं वो पूरे देश भर में अपना परचम लहरा रहे हैं, और इसकी शुरुआत जो है चुनावी मैदान में आने की तो वो मनोज तिवारी ने की थी 2009 में, जब वह सपा से चुनाव लड़े थे। लेकिन हार मिली थी उन्हें। 2013 में वह बीजेपी में शामिल हुए। 2014 में कहा जाता है मोदी लहर, और इसके बाद जो है लगातार एक एक नाम जो है वो देखने को मिले। चाहे हम बात कर ले आपकी भोजपुरी स्टार रवि किशन की या फिर निरहुआ की, और इस बार जैसे कि नेहा ने बताया कि और भी कई भोजपुरी सितारे जो हैं वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसे में नेहा, एक सवाल उठता है, बॉलीवुड सितारे तो ठीक है, उनकी काफी फैन फॉलोइंग है, लेकिन भोजपुरी सितारों को जो उतारा जा रहा है, पार्टियां जो भरोसा कर रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या रह सकती है? क्योंकि सितारे जो है वो अब तक प्रचार करते आए हैं, भीड़ जुटाते आए हैं, लेकिन वोट जुटाना जो है वो भोजपुरी सितारों के पक्ष में पहले तो नहीं रहा। 2014 से ही ये ट्रेंड देखने को मिला है। मैं आपको बताऊं राजलक्ष्मी कि आज के दौर में अगर हम बात करें तो भोजपुरी से बिहार की लैंग्वेज बनकर नहीं रह गई है। ये देश और दुनिया में फेमस है। भोजपुरी फिल्में भी अब जिस हिसाब से पहले बनाई जाती थी अब उस दुगनी हो गई है। भोजपुरी गाने भी एक बार फिर से तरीके के गाने भोजपुरी में आने लगे। एक बार फिर से लोग भोजपुरी गाने को पसंद करने लगे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये भोजपुरी अपना लेवल बढ़ा रहे, भोजपुरी एक अच्छे मुकाम पर जा रहा है, वैसे वैसे ही भोजपुरी सितारों का स्टारडम भी बढ़ रहा है। आप ये देखें कि बॉलीवुड के सितारे का स्टारडम क्यों बढ़ा।
क्योंकि उनको लोग पसंद करते थे, वो देश दुनिया में फेमस थे। तो यही सारी चीज़ें सीधे सीधे भोजपुरी में भी लागू होती है कि जैसे जैसे इनका स्टारडम बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये फेमस हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, वैसे वैसे इनका अलग अलग चीज़ों में इनका रुझान बढ़ रहा है, अलग अलग चीज़ों में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2019 में जब मनोज तिवारी ने दूसरी बार चुनाव लड़ा था तो उन्होंने जबरदस्त का परफॉर्मेंस किया था। 2019 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, 3 बार शीला दीक्षित को उन्होंने गजब के वोटों से हराया था, अच्छी अंतर से हराया था। तो उस वक्त ये भी हो सकता है ये एक चेंजिंग पॉइंट हो कि वहां से उन लोगों का हौसला मजबूत हुआ कि हाँ आगे भी हम कर सकते हैं। इस बार पवन सिंह मैदान में है, आसनसोल का टिकट उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने आसनसोल से लड़ने की बात हटा दी कि वो नहीं लड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मगही गीतों से फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले गुंजन सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में है। रवि किशन के बारे में हम सब जानते हैं, निरहुआ भी सब जानते हैं। तो मैं बस आपके सवाल पे ये कह सकती हूँ कि जितना ज़्यादा स्टारडम बढ़ रहा है उनका, जितना ज़्यादा वो लोगों के बीच आ रहे हैं, जितना ज़्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, बस उसी तरह से उनकी अलग अलग क्षेत्रों में पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। नेहा, क्या ऐसा हो सकता है कि न सिर्फ भोजपुरी की पहचान बढ़ रही है बल्कि ऐसा भी देखा गया जैसे दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट जो है जहां पर मनोज तिवारी चुनाव जीत रहे हैं, 2 बार से सांसद बने, तो वहां पर देखा गया कि कई लोग जो हैं वो भोजपुरी भाषी हैं, बिहार, हरियाणा वगैरह यूपी से आकर बसे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जो बिहार के लोग हैं जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, जिनकी पहचान अभिनेताओं के बीच है, पॉपुलैरिटी है, तो वहां पर जो लोग बसे हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उन्हें फायदा हो रहा हो। बिल्कुल, चुनाव बात ही आम जनता की होती है। चुनाव जो महापर्व होता है वो जनता का पर्व होता है। तो अगर जनता आपको नहीं चुनेगी तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी आपका स्टारडम हो, कुछ भी हो, आप नहीं चुने जाएंगे। तो ऑब्वियसली जितनी जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जितनी देश दुनिया में पॉपुलैरिटी बढ़ने का मेरा मतलब जनता के बीच से ही था। आज आप देखें तो देश के बाहर, भारत से बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहाँ भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होती है, भोजपुरी कलाकारों को वहां भी अब वो मान सम्मान और पहचान दी जा रही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये बात है कि जितनी ज्यादा उनकी जनता के बीच परख बढ़ रही है, जितनी ज्यादा जनता उनको जान रही है, जितनी ज्यादा जनता उनसे घुल मिल रही है, उतनी ही ज्यादा जनता उन्हें अब अपने नेता के रूप में भी एक मौका देना चाहती है। जो ट्रेंड बॉलीवुड से चला, आज वो ट्रेंड जो है वो भोजपुरी जो है वो काफी अच्छे से फॉलो कर रहा है। नेहा, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, और सवाल क्या, मैं डेटा चाहूंगी, कमोबेश डेटा, कि क्या कैसे कैसे सितारों का जो है, भोजपुरी सितारों का राजनीति में सफर रहा है, किन किन सीटों से उनकी जीत दर्ज हुई है, और किन की उम्मीद जो है वो आने की अभी और है लोकसभा चुनाव के दौरान। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि राजनीतिक पार्टियां जिनके अंडर ये चुनाव लड़ते हैं, तो उन राजनीतिक पार्टियों का दोहरा फायदा होता है। एक तो इनको अपना बैठे बैठाए इनके फैन फॉलोअर्स के वोट मिल जाते हैं, स्टार प्रचारक हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि एक योग्य उम्मीदवार जिसे जनता जानती है, जिसे पता होता है कि कैसे रहना है जनता के बीच। और अगर हम बात करें इस सफर की, तो 2014 जो रहा है वो हिट मशीन साबित हुआ है भोजपुरी कलाकारों के लिए। आप अभी पूछ रही थी डाटा के बारे में, तो शुरुआत तो किसी ने 2009 से भी की है, कुछ कलाकारों ने 2009 से ही अपने पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत की। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर साल की बात करें जब से भोजपुरी कलाकार चर्चित होने लगे पॉलिटिकल चीज़ों के लिए, तो वो साल 2014 रहा, जब पहली बार नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री के तौर पर आए। तो उस साल कई नेताओं ने शुरुआत की, जैसे हम मनोज तिवारी की बात कर रहे थे अभी, रवि किशन ने भी 2014 में ही अपनी चुनावी कार्यकाल की शुरुआत की थी। तो लगातार 2014 में जब मनोज तिवारी ने ये जीत दर्ज की, रवि किशन भी उस साल चुनावी मैदान में आए, तो उस वक्त से भोजपुरी कलाकारों को भी लोग ये मानने लगे कि हाँ, अब ये भी आ सकते हैं। कहीं भी जाने के लिए राजलक्ष्मी सबसे पहले जो होती है वो होती है संभावना। तो मनोज तिवारी ने ये संभावना क्रिएट किया, फिर निरहुआ आए, फिर धीरे धीरे लगातार इन लोगों का स्टारडम बढ़ने लगा जब जनता का रिएक्शन अच्छा मिलने लगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि नेहा सिंह राठौर जो भोजपुरी की प्रसिद्ध लोकगीत गायिका है, उनकी भी बात चल रही है। अटकलें ऐसी भी है कि वो भी इस चुनाव में शामिल हो सकती है या जल्द वो भी पॉलिटिकल एंट्री कर सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है अक्षरा सिंह की तरह, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि लोग अब इसमें भी अपना भविष्य देख रहे हैं। चलिए, तो 2014 से जो भोजपुरी कलाकारों के जीत का सिलसिला लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं 2024 में हावी होता दिख रहा है। और कई नाम जो ऐसे चर्चित चेहरे, चाहे हम बात कर ले दिनेश लाल यादव निरहुआ की, या फिर हम बात करें रवि किशन की, या फिर हम बात कर ले मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी तो सबसे चर्चित नाम है। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट
सीट पर उन्होंने 2019 में दिल्ली की सीएम को हराया था और उसके बाद से ही वो जो है वो काफी चर्चित हो गए। हालांकि इस बार उनका मुकाबला कन्हैया कुमार से है और वो सीट अब भी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन एक चर्चित चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं बनते जा रहे हैं। और न सिर्फ मनोज तिवारी बल्कि जिस तरह से चुनावी मैदान में भोजपुरी सितारों की एंट्री देखने को मिल रही है, उनकी एंट्री चर्चा का विषय जो है वो बने जा रही है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या 2014-2019 की तरह 2024 के भी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भोजपुरी सितारों को जीत मिलती है या फिर कुछ को हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।